नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर में तीसरी आंख से हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा करने वाली पुलिस की ये आंखें अब झुक गई हैं। कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा ही बदल चुकी है, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस कंट्रोल रूम पर लगे सिस्टम के माध्यम से वह शहर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। शहर में कोई भी वारदात घटित होती है तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में फुटेज ही खंगालती है। ऐसे में शहर के प्रमुख चौराहे पर लगे कैमरे की ये दुर्दशा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है उसकी हकीकत बयां करती नजर आ रही है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रतलाम ने 51,000 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करके इतिहास रच दिया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित उक्त आयोजन में 15,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। संकल्प लेकर चलाए गए अभियान के तहत संतों के सानिध्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। संतों में प्रमुख रूप से दंडी स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, स्वामी देव स्वरूप जी महाराज, आचार्य गुरुदेव दिनेश जी व्यास, श्री श्री नील भारती जी महाराज, श्री श्री 1008 आनंद गिरी जी महाराज, स्वामी सुजाल जी महाराज, सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी श्री धर्मेश भाई, महर्षि संजय शिवशंकर दवे, स्वामी सेवादास जी महाराज, ब्रह्मचारी सौरभ चैतन्य जी महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6 बजे अपने अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ने से हुई। उसके पश्चात प्रातः 7 बजे मोहल्ले में स्थित मंदिर में सभी लोगों ने सामूहिक होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके पश्चात पोलो ग्राउंड में सामूहिक 51,000 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। पधारे भक्तों को प्रसाद के साथ रुद्राक्ष का भी वितरण किया गया। इस आयोजन में पंडित अनिरुद्ध मुरारी जी द्वारा गणेश वंदना गाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में ब्रज विश्व रिकॉर्ड एवं लंदन विश्व रिकॉर्ड की टीम के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के पश्चात सेवावीर सामाजिक कल्याण समिति को ऐतिहासिक आयोजन के निमित्त विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सर्टिफिकेट दिए। महू नीमच हाईवे पर बिलपाक टोल नाके पर किन्नरों द्वारा वसूली की शिकायत के बाद किन्नर समाज से जुड़े लोगों ने बिलपाक थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक व्यक्ति के खिलाफ अवैध रूप से वसूली की शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि वसूली की मांग करने वाला अपने आप को पत्रकार बताता है, जो कि फर्जी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामले की विस्तृत जाँच किए जाने की बात कही गई। उनके अनुसार जो भी इस पूरे मामले में गलत होगा उस पक्ष के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। कुछ जो है वो किन्नर आए थे जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके ऊपर जो मामला पंजीबद्ध हुआ है वो गलत है। इसके पहले जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि बिलपांग टोल पे जो है कुछ किन्नरों ने उसके साथ मारपीट की और पैसे मांगे हैं। तो उसी आधार पे एक FIR पंजीबद्ध की गई है, जिसमें 327 और अन्य धाराएँ लगाई गई है। अभी इनके द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है, जिसमें इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये शिकायत झूठी है। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से लगातार वहाँ पर अवैध रूप से चंदा वसूली टाइप करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बिल्कुल, जो शिकायत हमारे पास में आई है उसके हिसाब से हम लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि FIR की है, जिसके अंदर लगभग 3 से 4 किन्नर जो है वो नामजद लिखे हुए हैं और बाकी अन्य लिखे हुए हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जी, आज SP साहब के पास में आए थे, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, क्या समस्या हो गई? टोल नाके के ऊपर एक कोई पत्रकार है जो फर्जी पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं है। अब वो हमारे से 50,000 रुपये की मांग करता है कि मुझे मंथली यानी कि महीने के 50,000 रुपये मुझे भी देने पड़ेंगे। और जो टोल का मैनेजर है भारत सिंह जी, क्या नाम है, भरत सिंह राठौर, वो भी 50,000 हमसे मांगता। अब हमने मना कर दिया देने के लिए। तो जो वहाँ का जो फर्जी पत्रकार बनता, वो मेरे 2 बंदों को ज़बरदस्ती गाड़ी में उसने बिठाया कि गाड़ी के अंदर बैठो, टोल के कैमरे भी गवाए, है ना। और हारूसा नाम है उसका, हारूसा जो भी नाम है, धराड़ के अंदर रहता है, वो पत्रकार बना रहा अपने आप को। उसने मेरे बंदों को बिठाया, बंदों को अंदर बिठा के धमकी दी, अनशन बोला, बोले तुम्हारा मेन बॉस कौन, उससे बोला कि मुझे 50,000 रुपये महीने के दे। तो मेरे चेले डर गए। अब डर के उन्होंने फिर हमारे रिक्शा वाले को फ़ोन लगाया और रिक्शा से फिर मेरे चेले बैठ के घर पर आए। और उसके पहले जब उसकी जो फैमिली थी और वो बोल रहा है कि मेरी फैमिली को मारा कूटी करी, तो वहाँ के जो कैमरे, वो कैमरे निकाल के उससे कभी मालूम पड़ जाए कौन सच है कौन झूठ है ना। अभी झूठे झूठे हमारे ऊपर आरोप लगा, रोज़ के रतलाम के अंदर हमारी ऊंधी सीधी बाइट लिख लिख के पेपरों को डाला, उससे हम लोगों की बदनामी होगी, है ना। मैं तो आपसे निवेदन ये चाहती हूँ, SP साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि जो फर्जी पत्रकार जो ऊंधा सीधा हमारे खिलाफ लिख रहा
है ना, और जो वहाँ का जो मैनेजर है उसको सस्पेंड करा जाए और हमारे खिलाफ जो उन्हीं सीधी अफवाह फैला रही कृपया करके ना फैलाए। हम 10-5 मांगते उससे हमारा जीवन यापन होता है और बस्ती के हमारे जजमान जी हम तो उन्हीं के लिए आशीर्वाद के लिए बने हुए, और अगर हम लोग को कोई हटाओगे तो फिर दुआ देने के लिए बचेगा कौन। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं, हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि आप हमारा निर्णय करो। सबको जय माता। रतलाम मंदसौर रेलखंड पर कचनारा डोडर के रेलवे ट्रैक पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया। रात के समय ट्रैक पर अचानक से ऊंट आ गया। हादसे से बचने के लिए ट्रेन चालक द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, लेकिन तब तक ट्रेन रूट से टकरा गई और ऊंट इंजन के नीचे फंस गया। इस दुर्घटना के कारण ट्रेन काफी देर तक घटनास्थल पर खड़ी रही। जोधपुर से चलकर इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेन क्रमांक 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार शाम को 7 बजे दलौदा पहुंची थी। यहां चंद मिनट रुकने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। कचनारा से आगे और डोडर से पहले रेलवे ट्रैक पर एक ऊंट आ गया और ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन झटके के साथ रुकी तो यात्री उतर गए और आसपास के लोग भी ट्रेन क्यों रुकी ये पता करने के लिए उतरे तो उन्हें इंजन में ऊंट फंसा नजर आया। ऊंट को रस्सी बांधकर इंजन और ट्रैक के सामने से हटाया गया। तब तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। ऊंट हटने के बाद ट्रेन रवाना हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।